देख रही हो राह सब कुछ ठीक होने की, पर पता नहीं सब कुछ कब तक ठीक होगा। हर एक लड़की ससुराल में केवल यही कामना करती है और हर दिन कामना करती है कि सब कुछ अच्छा से रहे। वहाँ बैठे बैठे मायके में सब कुछ अच्छा से रहे, यही कामना करती है। मायके आती है तो दिमाग लगा रहता है मेरे ससुराल में सब ठीक तो होगा, मेरी सास तो ठीक होगी, पति तो ठीक होंगे, किसी की कोई कमी तो नहीं आएगी। क्या स्वभाव दिया है स्त्री को परमात्मा ने, क्या स्वभाव दिया है। जो लोग आपके पास है आप उसकी फिक्र तो कर ही रही हो, आप उसकी सेवा तो कर ही रही हो, उसका ध्यान तो रख ही रही हो। जो आपसे बहुत दूर है आप उसके लिए भी प्रार्थनाएं कर रही हो, दिन रात चिंता कर रही हो। उसने खाया होगा कि नहीं, उसको कपड़े मिले होंगे कि नहीं, पता नहीं उसने अच्छे से स्नान किया होगा कि नहीं, बच्चे तो ठीक होंगे, पति तो ठीक होंगे। जबकि हर कोई अपना ख्याल रख सकता है। फिर क्या तुम कितनी महान हो, कितनों का ख्याल रखोगी। फिर भी यह स्वभाव तुमको परमात्मा ने दिया है और इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी जा रही। जहाँ नहीं पहुंच पाती हो वहां के लिए दुआएं करती हो, प्रार्थनाएं करती हो और फिर भी तुम्हारे कद्र नहीं होती ससुराल में, तब दिल दुखता है। अगर तुम्हारे भी ससुराल में तुम्हारा मान सम्मान घटता जा रहा है और सबसे ज्यादा बदमाशी तुम्हारे पति कर रहे हैं, क्योंकि वही वो इंसान है जो चाहे तो तुम्हें राजकुमारी बना दे, ससुराल में तुम्हारा मान इतना बढ़ा दे कि हर कोई झुक झुक कर तुम्हारी तरफ से तुमसे प्रेम करे और हर कोई तुम्हारे सामने झुके। लेकिन वही चाहता है तो तुम्हें नौकरानी बना देता है, तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाता है, तुम्हारे अपमान इतना करता है, लोगों के सामने तुम्हें अपमानित करता है, जिसकी वजह से सबको ये पता चल जाता है कि इसका पति इससे प्रेम नहीं करता, इसका पार्टनर इसको प्यार नहीं करता, सम्मान नहीं करता, तो हमें क्या जरूरत है। और इसके कारण ही हर पढ़ी लिखी लड़की, हर अच्छी लड़की, हर संस्कारी लड़की, चाहे कितने भी टैलेंट आप में हो, कितनी भी आप में गुण हो, आप बेवकूफ बनी जाती हो, आप एक बेकार लड़की कही जाती हो, क्योंकि आपके पति ने आपको बेकार कर दिया। तो चलो सबसे पहले जहां से मुसीबत शुरू हुई है उस मुसीबत को सुधारते हैं। जी हाँ, मैं कह रही हूँ चलो सबसे पहले अपने पति को सुधारते हैं। अगर वो अच्छे से बोली बोलने लगता है, वह प्रेम करने लगता है, वह सम्मान करने लगता है, फिर किसी में इतनी क्षमता नहीं कि तुम्हारा अपमान कर दे। ससुराल तुम्हारा अपना घर है, इसे क्यों कहती हो पति का घर। हमेशा कहो ये मेरा घर है। कोई तुमसे कहे कि यहाँ से निकल जाओ तो तुम उससे कहो कि तुम निकल जाओ, घर तो मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी। अपना घर छोड़ दिया इस घर के बल पर, यहाँ से कहाँ जाऊंगी। गुरूर में आकर, क्रोध में आकर घर मत छोड़ना, अपने पिता के घर मत चली जाना, वही घर तुम्हारा है, टिक कर रहना। और परिस्थितियां जो बिगड़ी है वह सुधरेगी, जो हालात बिगड़े हैं वो सुधरेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यकीन मानो, तुम पर जो भी मुसीबत आई है, तुम्हारा रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, वह रिश्ता तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा पति अगर अपमानित करता है तुम्हें, सड़क पर लड़ाइयां शुरू करता है और तेज आवाज में तुम पर बात करता है, पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, शर्म आती है तुम्हें, सिर झुकता है तुम्हारा, ससुराल तो दूर की बात है, मायके तक सबको पता चल गया है कि ये दोनों में झगड़े होते हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, कोई सम्मान नहीं करता, तो चलो हर एक परिस्थिति को बदलते हैं और अपने पक्ष में लाते हैं। आज जो प्रयोग मैं करने बता रही हूँ तुम्हें, ये वैवाहिक प्रयोग है। विवाह में भी इस प्रयोग को किया जाता है, कहीं गुप्त रूप से किया जाता है, कहीं दिखाकर किया जाता है, परंतु ये प्रयोग विवाह में भी सही रूप से किया जाता है। और अगर विवाह कमजोर पड़ रहा है तो चलो इस प्रयोग को एक बार फिर आप करेंगे। जितना अच्छा आप सोच सकती हैं अपने बारे में, उतना अच्छा आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि आपको मालूम है आपको किस चीज से तकलीफ है, आपको क्या चाहिए। तो चलो मेरी बहन, रोना नहीं है, सिसकना नहीं है, घबराना नहीं है, परिस्थिति बिगड़ी है तो सुधरेगी। पति अगर तुम्हारी बोली नहीं बोल रहा तो वह प्रयोग करना है कि पति झुके तुम्हारी कदमों में, तुम्हारी हर बात माने, एक गिलास पानी तक तुमसे पूछ कर पिए, कोई भी खरीद बिक्री करे तुम्हें बताए, कोई खुशी की बात हो, कोई तकलीफ की बात हो, वो अपने जीवन में तुम्हें हर रास्ते में, हर एक बात में तुम्हें शामिल करे, तुम्हारा सम्मान करे और समाज के सामने भी तुम्हारा सम्मान बढ़ाए। बस यही तो कामना है तुम्हारी। तो चलो करते हैं एक अद्भुत, एक चमत्कारिक प्रयोग। कब तुम दोनों दो से एक हो जाओगी, कब एक बोली बोलोगी, एक पक्ष में बात करोगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ। और आज आपके जो मैसेजेस आते हैं ना, दीदी आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया, मेरे पति मुझे 7 साल से कांटेक्ट नहीं किया था और अब उनका कॉल आया, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ये मेरी जीत नहीं है, ये आपके विश्वास की जीत है। मेरा बताया प्रयोग आप प्रेम से कर रही हैं, विश्वास से कर रही हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा है आप पर, रिश्ता सुधर रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, टूटा रिश्ता जुड़ रहा है। कितने सारे तलाक होने की जो तिथि निर्धारित थी, उस तिथि से हट गई बात। कागज फाड़ कर फेंका है पति ने और फिर पत्नी को सम्मान से लेकर गए हैं ससुराल। कितना आनंद आता है इस बात को सुनकर। बहुत प्रसन्न रहिए, साथ रहिए। चलिए आज जो प्रयोग बता रही हूँ बहुत विश्वास के साथ करना, निष्ठा के साथ करना। जिस ईश्वर को आप मानती हैं, जिस परम पिता परमेश्वर पर आपका विश्वास है, उन पर विश्वास रखकर, मुझ पर विश्वास रखकर और इस उपाय पर विश्वास रखकर आप इस प्रयोग को करेंगे, प्रेम से करेंगे। 2 हल्दी की गांठें लेनी है आपको, दोनों को पीले धागे से बांध देना है बड़े प्रेम से, जैसे 2 को एक कर रही हो, खूब प्रेम से बांध देना। एक सुपारी लेना और एक सुपारी पर लाल मौली धागा चारों तरफ से लपेटना। जब जब धागा लपेट रही हो अपने लिए शुभ कामनाएं कहना। हम दोनों प्रेम से रह रहे हैं, हम दोनों साथ रह रहे हैं। मेरा पति मेरी बोली बोलता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। वो तो मुझसे पूछे बिना कहीं जाता नहीं, कहीं से आता है सबसे पहले मुझे ढूंढता है। ऐसी कामना सोचते हुए, बोलते हुए, सकारात्मक भाव से दोनों हल्दी को जोड़कर एक कर देना पीले धागे से। ये दिन गुरुवार का हो, सुपारी को लाल धागे से लपेटकर पूरा बांध देना। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में दोनों हल्दी की गांठों को और सुपारी को रखना। दिन गुरुवार हो और केले के वृक्ष के पास बैठ जाना। अपने हाथ में पीली चूड़ियां जरूर पहनना, 2-2 भी पहन लेना, लेकिन पहनना, परंतु ध्यान रहे भूल कर भी लाल ना हो चूड़ी। ना शरीर पर कोई लाल वस्त्र धारण करना। आज मंगल को संतुलित करना है, आज गुरु को उच्च करना है। देखो ये कार्यक्रम जो है ना, ये जो प्रयोग मैं बता रही हूँ, ये पंडित जी भी करते हैं मंडप पर। बहुत सारे विवाह में इस प्रयोग को किया जाता है। ऐसी कामना करना हाथ में लेकर कि आज से गठबंधन हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, जो भी असंतुलित था, जो भी बिगड़ा हुआ था हम दोनों के बीच, सब कुछ सुधर रहा है। माँ गौरी को, भगवान शिव को जरूर नमन करना, प्रणाम करना और केले की जड़ में मिट्टी को खोदकर दोनों हल्दी की गांठ और सुपारी को अंदर डाल देना और बड़े प्रेम से बंद कर देना। वहीं बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जप करना। पीला धागा बांधना केले की जड़ में, अपने हाथ में भी पीला धागा बांधना और कहना आज से सब कुछ ठीक हो गया। अगर गुरुवार को एक बार भी इस प्रयोग को कर दिया, रिपीट नहीं करना है, अगले गुरुवार को नहीं करना है, लेकिन एक गुरुवार, शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इस प्रयोग को आप करती हैं तो अपने वैवाहिक जीवन को आप फिर से मजबूत करती हैं। मानो कोई पौधा जो सूख रहा था, मुरझा रहा था, आपने उसमें 1 लोटा जल डाल दिया हो। इसका असर आप 5 मिनट के अंदर देखेंगे, इसका असर 24 घंटे के अंदर देखेंगी। तड़प जागेगी उसके मन में आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। ये टूटता रिश्ता मजबूत हो जाएगा, भाग कर आएगा आपके पास, आपका पति होगा आपकी मुट्ठी में। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।